हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है बोर्ड मास का नियम। ये नियम क्यों बनाया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कंट्रीब्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस नियम का प्रयोग करते हैं किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी मैथमेटिक्स के सवाल का सही उत्तर लाने के लिए, जब उसमें सभी जो उसके चिन्ह हैं, सभी जो उसके सिंबल हैं वो एक साथ आ जाएं। जैसे कि ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें माइनस भी आ गया, प्लस भी आ गया, इनटू भी आ गया, डिवाइड भी आ गया और जितने सिंबल है वो साथ में आ गए। अब इसका सही उत्तर, इसके दो उत्तर होंगे, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा वो हमें बोर्ड मास का नियम बताता है। ये हमें बताता क्या है अब वो जानते हैं, ठीक है। देखो, बोर्ड मास का नियम में सबसे पहले है बी। इसका मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि हमें सबसे पहले कोष्ठक को हल करना होगी। किसको? कोष्ठक को हल करना होगी। कोई भी सवाल आ जाए उसमें सबसे पहले हमें कोष्ठक को हल करना होगी, यानी कि कोष्ठक हमारा जो पहला सवाल है उसमें ये रहा, यहां से लेकर यहां तक, इसको हल करना होगी, ठीक है। इसके बाद लिखा है क्या? ओ, ठीक है। ओ इसका मतलब होता है ओफ। क्या होता है? ओफ। इसका मतलब होता है का। और जब हम हिंदी में का लिखा होता है तो उसे क्या पढ़ते हैं? गुणा। मतलब कि अगर कोष्ठक के अंदर कोई ऐसी संख्या आ जाए p+2, इसे हमें 3 से गुणा करना है, तो हम इसका क्या करेंगे? गुणा अंदर कर सकते हैं। ये किसका मतलब है? ओप का, ठीक है। इसमें p में डायरेक्ट इसको ना जोड़ सकते ना घटा सकते, तो इसका हम इसमें गुणा कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है कि आपको समझ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोष्ठक का दूसरा मतलब ओ का मतलब होगा ओ, ठीक है। और जो तीसरा डी है इसका मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है? इसका मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। डिवाइड मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है? भाग। क्या हो जाता है? भाग देना। और जो चौथा एम है इसका मतलब क्या होता है? गुणा। क्या होता है? इसका मतलब होता है गुणा। मतलब कि कोई सवाल हमें दिया रखा है तो उसमें पहले इस क्रम से हम हल करेंगे। सबसे पहले कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद में अगर उसमें कोई कोष्ठक के बाहर कोई चर पद है या कोई चर पद है तो उसको हल करेंगे। डिवाइड, उसमें पहले भाग करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद जोड़ेंगे। ऐड मतलब क्या होता है? ए का मतलब है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, ठीक है, जोड़ना। और इसके बाद सब्सट्रैक्ट, एस का मतलब क्या है? घटाना, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन की मदद से इसे समझेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो लिखा है सबसे पहले 64। क्या लिखा है? 64 माइनस के, ये लिखा है 64 माइनस के 3, और ये कोष्टक है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है 13+2 इंटू 12 डिवाइड बाय 8 माइनस के 3 इंटू 3, और इधर लिखा है प्लस के 11। सबसे पहले हमने पढ़ा था कोष्टक को हल करना है। किसको? ब्रैकेट को। कोष्टक को हल करना है। कोष्टक के अंदर हमें ये सब दिया है, ठीक है। अब हमें मतलब सबसे पहले कोष्टक के अंदर जाना है। अब उसमें देखना है क्रम के अनुसार। ओ का कोई इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे पहले है डिवाइड, यानी कि भाग। अब हमें देखना है यहाँ पर भाग कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो इसको भाग कर देंगे। ये कितना होगा? 2 चौके 8, 2 छंके 12, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, यानी कि ये कितना होगा? यहाँ पर 64 थे, माइनस के 3, कोष्टक में 13 प्लस में 2 इंटू यहाँ पर आ गया 3, और बटा में कितना आ गया? 2, इधर थे माइनस के 3 इंटू 3, ये आ गया, ठीक है। प्लस में यहाँ पर है 11, ठीक। ये इसके बटे में इसको रख दिया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। अब ये बटा है वो तो सोल्व हो गया है। इसके बाद हमें करना है गुणा। अब गुणा गुणा में कौन कौन सी चीज है? यहाँ पर 64 लिखा है, माइनस के 3 कोष्ठक में। यहाँ पर ये तो इससे कोई रिलेटेड नहीं है, हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है अभी। इसका गुणा, यानी कि 3 दूनी 6 बट्टा 2, 2 तीन 6, यहाँ पर कितने बचेंगे? सिंपल 3 बचेंगे, ठीक है। माइनस इसका गुणा हो जाएगा 3 तिया 9, प्लस में बचा है इधर 11। देखिए अब आगे आगे क्या हुआ? यहाँ पर 64 लिखे हैं, माइनस के 3। अब जो कोष्टक है अभी पूरा हल नहीं हुआ, ठीक है। हमें इसको पहले पूरा हल करना होगी। इसको पूरा हल करते हैं। अब इसके बाद में क्या करना है? हमें जोड़ना है, ऐड करना है। 13 3 कितने हो जाएंगे? 16। 16 में से 9 घटेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 3 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप घटा लेना, ठीक है। यहाँ पर 64 माइनस के 3 कोष्टक में, यहाँ पर 16 में से हमने घटाए तो कितना बचा? घटा दो, कितना बचेगा? 7, ठीक है, प्लस में 11। अब देखो कोष्टक के बाहर कोई चीज है,
यानी कि ये क्या है, गुणा में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले गुणा करना पड़ेगी। यहाँ पर हमने लिख दिया 64 माइनस के 3 का 7 से गुणा 21 प्लस में 11। ठीक है, अब इसको हल कर लो। अब क्या करेंगे हम, ऐड, इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं है, ऐड बचा है, यानी कि 64 में 11 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे ये 75। 75 माइनस 21। अब हम इस 75 में से ये जो 75 लिखा है, 75 में से 21 घटा देंगे तो बचेगा कितना, जो इसका बचेगा 4 और 5 54। ये 54 है वो हमारा उत्तर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए तो अब देखते हैं दूसरे सवाल को। जो दूसरा सवाल है वो हमें बोर्ड मास के नियम से करना है। ये बहुत ही मजेदार सवाल है, इसको करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये जो सवाल है इसमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट को हल करना होती है। जो पूरा ब्रैकेट है, चाहे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना है और उसमें इस प्रकार से रखना है। सबसे पहले डिवाइड करना है, भाग देना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर जो 96 है, इसके अंदर एक और ब्रैकेट है, यहाँ पर 6 की पावर 2 है और माइनस में 12 है। ठीक है, देखो इनमें क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो 96 है उसको तो ऐसा कैसे लिख दिया, जो नीचे जिसके बटे में था तो उसको इसके बटे में ले आएंगे 6 की पावर 2। इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 माइनस के यहाँ पर कितने हो जाएंगे 12। अब इसके भी बटे में एक और संख्या है जिससे क्या नाम दिया है 4, है कि नहीं। ठीक है, इतना हमें दिया, 3 बटे एक साथ दे दिए तो हमें उनको साथ में बटे में पटक देना है। मेन वाला बटे यहाँ पर था तो माइनस का यहाँ पर बचा 3 बचा। ठीक है, अब देखिए इधर इंटू में बचा 2 प्लस में यहाँ पर बचा 13। ठीक है, देखिए अब इसमें होता क्या है, जब मेन वाला बटे यहाँ पर है, बटे के नीचे बटे होती है। अगर x बटे बाय है और इसके बटे में बाय या फिर P बटा W है, तो गणित का रूल क्या कहता है, जो W है उसका ऊपर गुणा हो जाता है, जो बाय है वो नीचे आ जाता है। जैसे कि इसका क्या होगा, x बटे बाय और इनटू में इधर क्या हो जाएगा W बटा P, नीचे की जो संख्या है वो पलट जाती है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, जो 1 है वो तो कहाँ आ जाएगा, इधर ऊपर आ जाएगा, और जो 4 है वो इसी के साथ यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 96 था, इसका 1 से गुणा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो 6 इंटू 6 यानी कि कितने होगा 36, 36 में से कितने गए 12 और इसके गुणा में आ गया 4, इधर माइनस में बचा 3, ये सब बचा। ठीक है, इधर गुणा में चल रहा है 2 प्लस 13। ठीक है, हाँ ये साथ में चल रहे हैं। अब देखिए 4 को इससे काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी कितने हो जाएंगे 24। ठीक है, यहाँ पर इसको करते हैं हम, ऊपर बचा है कितना 24 क्योंकि ये डिवाइड हो गया, नीचे बता 36 में से कितने गए 12 गए, तो कितने बचेंगे 24। इधर माइनस का कितना बचा 3। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, इनटू में 2 प्लस 13। ठीक है, 24 से 24 कट गया, यहाँ पर बचा 1 माइनस के 3 और इधर कोष्टक के बाहर बचे इनटू में 2 प्लस 13। अब इसको हल करेंगे, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस के 2 इनटू में बचे 2 प्लस के 13। अब इसका कितना होगा 2 दूनी 4, किसके माइनस के 4 प्लस के 13 बराबर कितना हो जाएगा उत्तर प्लस के 9। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, कितना सिंपल है, बोर्ड मास का नियम कितना सिंपल है। आई होप कि आपको जो हमने समझाया वो समझ में आएगा। और ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसे का उत्तर आप कमेंट में कीजिए। ठीक है, इसको कमेंट में कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।